क्लास 8 की इंग्लिश का पहला लेसन है अनदर चांस, वो आपको बता रही हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, तो बुक तो अभी आई नहीं है, तो इसी तरह मैंने ये नोट किया हुआ है, तो आप इसे नोट कर लेना और इसे सब याद करना। तो मैं इसकी पहले आज आपको हिंदी बता रही हूँ। तो देखो, अनदर चांस। अनदर चांस, अनदर का मतलब है दूसरा, दूसरा अवसर, दूसरा अवसर, चांस अवसर। हाँ, ये पोयम जो है बहुत ही आशावादी सोच के ऊपर है कि हम ये चाहते हैं कि हमें एक और चांस मिल जाए। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, अक्सर वी विश फॉर अनदर चांस, विश इच्छा करते हैं, अनदर चांस एक और अवसर के लिए, एक और चांस हम चाहते हैं। हम ये इच्छा करते हैं कि हमें एक चांस और मिल जाए, एक नेक्स्ट अवसर और मिल जाए। टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, हमें एक अच्छी शुरुआत करने के लिए एक चांस और मिल जाए कि अगर हमें एक चांस और मिल जाता है तो हम कुछ अच्छा करेंगे। अक्सर हम ऐसी इच्छा करते हैं, विश करते हैं। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, ब्लॉट आउट मिटाना, कि एक ऐसा चांस मिल जाए कि हम अपनी मिस्टेक्स, गलतियाँ, हम अपनी गलतियाँ मिटा सकें। हम अक्सर ये चाहते हैं कि हमें एक चांस और मिल जाए, और अगर हमें वो चांस मिल जाएगा तो हम अपनी जो गलतियाँ हैं वो हम मिटा सकते हैं। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, फेलियर असफलता, विनिंग जीत में, और तब हम अपनी जो फेलियर हैं, असफलता हैं, वो हम जीत में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कि हम अक्सर ये विश करते हैं कि हमें एक अवसर और मिल जाए जिससे हम अपनी गलतियों को मिटा सकें, एक नई शुरुआत कर सकें और अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकें। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक हमें नए दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नहीं कि हम कोई स्पेशल दिन चाहिए, कोई ख़ास दिन है, हम उससे ही शुरुआत करेंगे। इसके लिए हमें ये न्यू स्टार्ट करने के लिए, हमें नई कोशिश करने के लिए हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी ये अपने शुरुआत कर सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। इट ओनली टेक ए डीप डिज़ायर, इसमें हमें ये नहीं है कि हमें एक नया कोई ख़ास दिन चाहिए, हम तभी से शुरुआत करें, हम कभी से शुरुआत करें। केवल इसमें हमें क्या चाहिए, एक डीप डिज़ायर, डीप माने गहरी, डिज़ायर माने इच्छा, दृढ़ शक्ति। हमारे अंदर ये दृढ़ शक्ति हो कि हम करेंगे, केवल हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और हम अपने दिल से, अपने खूब मन लगा के कोशिश करें और अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए हम जब चाहें तब कोशिश कर सकते हैं। टू लिव ए लिटिल बेटर, और हम जो है कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा बेटर कर सकते हैं। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग क्षमा करना, माफ़ करना। और इसके लिए हमें ऑलवेज, हमेशा, कैसी हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमें माफ़ करने वाला होना चाहिए, हमें क्षमाशील होना चाहिए, हम दूसरों को क्षमाशील करते हुए, क्षमा करते हुए आगे बढ़े, माफ़ करते हुए आगे बढ़े, ये हमारी नेचर होनी चाहिए माफ़ करने की। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, सनशाइन कहते हैं सूरज की रोशनी को, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि हमें एक, सनशाइन का मतलब सूरज की रोशनी से नहीं है, यहाँ इसका मतलब है कि हमें उम्मीद की एक किरण, एक आशा की किरण को ऐड करते हुए, जोड़ते हुए अपने अंदर उसमें कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो एक तो इसमें डीप डिज़ायर हो गई, दिल से हम कोशिश करें, माफ़ करते हुए आगे बढ़ें, एक आशा की किरण भी हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, हम जिस उस वर्ल्ड में, संसार में रह रहे हैं, हमें जो है इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो माफ़ करते हुए, उम्मीद की किरण अपने साथ रखते हुए, एक डीप डिज़ायर होनी चाहिए हमारे, और पूरे दिल से हम कोशिश करें, तब हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, तो नेवर, कभी भी हमें
उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, गिव अप छोड़नी नहीं चाहिए हमें कभी भी। तुम हिम्मत मत हारो, निराश मत हो, और एंड थिंक यू आर थ्रो, और ये हमेशा ये सोचो कि यू आर थ्रो, कि आप जो है सही रास्ते पर चल रहे हो, यू आर थ्रो, चल पड़े हो आप सही रास्ते पर। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। और अगर तुम ऐसे करोगे, ऑलवेज ई टुमारो, तुम्हारे सामने एक अच्छा कल होगा, एक हमेशा एक अच्छा कल तुम्हारा इंतजार करेगा, और एक नई शुरुआत उम्मीद के साथ तुम कर सकते हो। एक एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और नया करने की एक उम्मीद के साथ, आशा के साथ, और ये ध्यान रखते हुए कि एक हमेशा एक अच्छा कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आप रास्ते पर बढ़ो। इस तरह से ये पोएम मैंने आपको बता दिया, आप ये नोट करके और इसे अपनी बुक में याद करना। इसके बाद इसका और भी जो काम है वो मैं आपको बता दूँगी।